कल झरिया और जोड़ापोखर थाना का पुनर्उद्घाटन हुआ नए आधुनिक तरीके से, जिसमें हर सुविधा से लैस, हर तरह का सुविधा, एसी रूम की व्यवस्था। और इसका उद्घाटन किया झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने। साथ में एसएसपी साहब नजर आए। समस्या ये थी कि उद्घाटन का समय कई बार बदला गया, कभी 10:30 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 4 बजे, लेकिन जो भी टाइमिंग था वो भी सटीक और परफेक्ट नहीं हो पाया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कल के ही दिन जी कृष्ण रेड्डी कोयला मंत्री जी शिरकत किए धनबाद में, और ये फ्लैक्चुअलिटी इस बात का गवाह है कि सब प्रशासन पदाधिकारी परेशान थे। समय को लेकर के बार बार फेरबदल हो रहा था, लेकिन अंततः उद्घाटन हो गया। लगभग 5 बजे के आसपास आपका झरिया में हुआ और उसके बाद जोड़ापोखर थाने में हुआ। और इस बात पर पूर्णिमा नीरज सिंह, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार की एक रिपोर्ट। परिसर में भवन के उद्घाटन में उपस्थित धनबाद जिले के सीनियर एसएसपी एचपी जनार्दन जी, सिंदरी डिवीजन के डीएसपी, उपस्थित यहाँ के थाना प्रभारी, उपस्थित टाटा जीएम संजय रजौरिया जी, उपस्थित एडमिन हेड टाटा की को मेरा प्रणाम है, जोहार है। आप सभी का अभिनंदन है इस थाना भवन के परिसर में। क्योंकि मैं वही बातें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती जो अभी कुछ देर पहले बोल कर आई हूँ मैं झरिया थाना में। बस इतना कहूँगी कि सदैव यही प्रयास रहा है कि झरिया को किस तरीके से बेहतर बनाना है, मेरी लकीर किस तरीके से लंबी हो, मैंने बस इसके बारे में सोचा। और उस लकीर में आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। हर चीज यहाँ जर्जर अवस्था में थी, चाहे वो आप सड़कों की बात कर लीजिए, पानी की सप्लाई की बात कर लीजिए, भवनों, सरकारी भवनों की बात कर, हमारे जो यहाँ लोग थाना में काम करते हैं, इनको एक टाइम में भवन और ये रहने के लिए टाटा से लेना पड़ता है। लेकिन उस दिन मैंने ये फैसला किया कि प्रयास मेरा ये होगा कि हमारी जो निर्भरता है प्राइवेट सेक्टर पे वो कम हो। इनको होता है, लेकिन आपको पता है कि झरिया है तो समस्या भी वैसी ही होगी, उतनी ही जटिल होगी। आप बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र छोड़ दीजिए, सारे के सारे नेता आते हैं झरिया ही आते हैं। सब आप ही लोगों के चरणों में नतमस्तक होते हैं। पता नहीं क्या प्रेम है लोगों का, होता है, अच्छा है। तो अगर सब यहीं पे रहेंगे तो समस्या भी तो उतनी जटिल होगी। और हमारे पास यही सबसे बड़ी समस्या थी कि ये काम हम कैसे कराएं। थाना भवन में आइए, भवन छोटा है, जगह नहीं है, पानी टपक रहा है, बैठने की जगह नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, रहने की जगह नहीं है। और जब ऐसे परिपेक्ष में कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, तो आप सोचिए अब अपनी समस्या उसको लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा आपके साथ, कैसा उसका व्यवहार होगा। तो उस परिस्थिति को बदलना है। आप सब, हम एक वर्दी पहनने के बाद आदमी की अहमियत अलग होती है, उसका कर्तव्य अलग होता है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। उन्हें कोई सुख सुविधा की जरूरत नहीं है, वो भी एक इंसान ही है, उनकी भी सुख सुविधाएं वैसी ही होनी चाहिए ताकि वो समाज को बेहतर दे सके। जब ये वर्दी पहनते हैं तो मेरिट पे ही जाते हैं। जैसे हम चुनाव जीतते हैं तो जनता जिताती है तभी जीतते हैं, एक परीक्षा पास करके आते हैं, तो ये भी वैसे ही आए हैं। ये एक बड़ा चैलेंज था झरिया में रहते। मैंने कहा ना कि हर काम एक नॉर्मल काम होता है और विधानसभाओं में, लेकिन यहाँ हर काम को करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया और देना चाहता हूँ तमाम जन सहयोग समिति और शांति समिति के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यगण को कि आप लोग भी अपना अमूल्य योगदान हमें हर पर्व त्यौहार में देते हैं। और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे भी आप लोग हमें इस ढंग से सहयोग देते रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग के साथ चलते रहेंगे, ताकि जोड़ापोखर में तमाम समस्याओं का निराकरण आप लोगों के सहयोग से जोड़ापोखर पुलिस कर सके। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेस मीडिया के बंधुओं को और तमाम वासियों को कि आप लोग भी अपना अमूल्य समय निकाल करके इस शुभ अवसर पर शिरकत किए हैं। इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अधिकारियों को ये मनाना कि भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये जो आपको रिपोर्टें दी जाती थी इतने सालों से, वो बिल्कुल गलत थी, निराधार थी। आप सब को समर्पित है ये जगह। मैं उम्मीद करती हूँ कि पुलिस प्रशासन भी इसका इस्तेमाल और सही ढंग से करेगा। मेंटेनेंस आप देखिएगा। दूसरा,
उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ लोग आए उनका सम्मान हो, और जो गलत करे उसके साथ भी आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपको पता है कि झरिया के साथ साथ हमारा जोड़ा पोखर थाना भी बन गया है। हम आगे उस कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। और मैं क्षमा चाहूँगी, आज माननीय कोयला मंत्री धनबाद में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहीं हाईजैक हो गए हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। हम लोगों को दोपहर में 1 बजे का टाइम मिलने के लिए दिया गया और वो तब से घूमे जा रहे हैं। झरिया नहीं आए, झरिया आए 2 मिनट में रुके चले गए। तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रैक कर पाने में लेट हो रहा था। ये कार्यक्रम 12:30 बजे दोपहर में होना था, उनकी वजह से हमें जो है स्थगित करना पड़ा। और मुझे लग रहा था पता नहीं आप लोगों तक खबर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप लोगों का हृदय से धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इस कार्य को देखने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जोड़ा पोखर थाना भी आप एक बार अंदर यहाँ भी देख लें और जोड़ा पोखर थाना पहुँचिए, वहाँ भी देखिए कि हमने क्या कार्य किया है, किस तरीके से जो है हमने हर एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रयास किया है। और इतना ही नहीं, एक बड़ी समस्या है झरिया के लिए ट्रैफिक, विशेष करके बाजार के क्षेत्र में। और दूसरा एक महिला थाना भी हो, और हो सकता है यहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन बिल्डिंगों को तोड़ करके हम नई बिल्डिंग बनाएं और महिला थाना एक यहाँ पर हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं आती हैं उनको बहुत समस्या होती है धनबाद जाने में। तो ये सारे प्रयास मैं करूंगी और करती रहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने उस लायक मुझे बनाया और उसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी आपका अपने जीवन पर्यंत। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपसे आगे भी मुलाकात होगी, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कर सकते यहाँ पर, और बाकी तो चुनाव में हम करेंगे आपसे बात। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।